नमस्कार जी, मैं सुरेश ओबरॉय आपके सामने उपस्थित हूँ हिमाचल एकता मंच की ओर से। आज हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी जानी मानी हिमाचल की हस्ती जिनका नाम श्रीमती शांति हेटा जी, चौपाल भोट जीना गांव के रहने वाले। और नमस्कार जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हिमाचल एकता मंच की ओर से। संगीत के क्षेत्र में जो इन्होंने नाम कमाया हिमाचल के लिए, वो एक बहुत ही बड़ा नाम है। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में शायद ही आपने कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा होगा जहां पे आपने प्रोग्राम नहीं दिया होगा। तो शुरुआत करते हैं आपसे आपके जीवन परिचय से। आप थोड़ा सा बताएं अपने जीवन परिचय के बारे में। तो शांति हेटा नाम तो आपने लिया ही है। जी जी। बाकी ये कि संगीत में हमने बहुत लोहा मनाया है अपने जीवन में। जी जी जी। और शुरुआत हमने की अपने माता पिता से। अच्छा, आपका जो क्षेत्र रहा है वो संगीत से ही ज्यादा रहा है? संगीत से ज़्यादा मतलब माता पिता से शुरुआत की। मेरे मम्मी पापा भजन गाते थे, भरथरी, रामायण। जी जी। फिर स्टूडेंट लाइफ से हमारे को स्कूलों में भी भजन कीर्तन से शुरुआत हुई हो। तो वहाँ से फिर ऐसे लगे गांव में जैसे होते महफिलें होती है, त्योहार वगैरह होते थे बड़े बड़े, उससे फिर आकाशवाणी से मेरी स्वर परीक्षा हुई। अच्छा। फिर आकाशवाणी शिमला से। आप बता रहे कि आपका जो संगीत का क्षेत्र है वो आपके घर से शुरू होता है। घर का मतलब है कि आपके माँ बाप से। आपके माताजी संगीत में रुचि रखते थे, वो भजन गाते थे। हाँ, और हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोक संस्कृति से जुड़े उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, आप उसमें जाते रहते थे, सम्मिलित होते रहते थे और सीखते रहते थे। हाँ जी। अच्छा, आप सबसे पहले आपने स्कूल में क्या क्या आपने जो अपनी प्रस्तुतियां दी, जैसे आपने कोई भजन सीखा अपनी माँ से, उनका आप थोड़ा सा बताएं कि आपके माताजी का शुभ नाम क्या है? मेरी माता का नाम है विद्या जी। पिताजी का नाम? मीना राम। अच्छा जी। चलो, आपको बहुत ही अच्छा माहौल मिला संगीत का, एक संगीत परिवार से आप जुड़े हैं। अच्छा तो मैं पूछ रहा था आपसे कि आपने स्कूल लेवल पे, जब आप स्कूल में थे तो आपने किस तरह से संगीत की शुरुआत की स्कूल में? स्कूल में भजन वगैरह प्रार्थना वगैरह गाने रखते थे हमारे को, फिर शौक होती थी। फिर उससे आगे बढ़ते गए, जैसे फिर अपने क्षेत्र की जो नाटियाँ होती है, नाटी फिर गाते रहे, फिर आकाशवाणी तक पहुँचे, फिर वहाँ से स्वर परीक्षा की, फिर ऑडिशन दी, फिर वहाँ पास हुई, फिर मेरे रेडियो से गीत आने लगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मशहूर हुई, फिर रेडियो सिंगर हो गई, जी, मशहूरी होती गई। अच्छा जी। तो फिर कठिनाइयाँ भी आती रही, पहले इतना ये नहीं कर मतलब। जी संगीत आपका कहने का मतलब। अच्छा जी, आपने बात की कि आपके जीवन में संगीत के क्षेत्र में या किसी अन्य दूसरे क्षेत्र में आपको बहुत ही कठिनाइयाँ आई अपने जीवन में, तो थोड़ा सा आप विवरण दें, आप बताएं कि किस तरह की कठिनाइयाँ रही हैं आपके जीवन में। मतलब कोई मानते थे, कोई नहीं मानते थे गांव में, जैसे मतलब पहले इतना संगीत को, फिर हमने तो मुड़ के नहीं देखा, हमने अपने संगीत को जारी रखा। मतलब जहाँ भी फंक्शन हुआ बहुत शौक थी, जहाँ स्टेजों के मिलते रहे, कार्यक्रम जाते रहे। फिर उसके बाद जब तो आकाशवाणी शिमला से सिंगर रही, तब तो स्टेज के शो में मिलते रहे हमारे को। क्या बात फिर है? उसमें फिर मान्यता आई, बहुत ही बढ़िया। फिर माना हमारे को कि चलो वैसे अच्छा मिला। बहुत बढ़िया बात रही आपके। वास्तव में बात ये है कि जितने भी आजकल नाम रोशन हुए हैं, कहने का मतलब जैसे आपने प्रसिद्धि हासिल की, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है अपने जीवन में। तो आपके जीवन में भी ये बहुत कठिनाई आई, तो आपने इन कठिनाइयों को पार लांघते हुए और अपना एक हिमाचल में एक बहुत बड़ा नाम कमाया। तो आपकी जब शुरुआत हुई आकाशवाणी AIR में, तो आपने सबसे पहले कहाँ पे आपका वो रिकॉर्डिंग हुई या ऑडिशन हुआ? शुरुआत आकाशवाणी शिमला में। उसके बाद फिर जलंधर, जैसे शिमला से मशहूर हुए, फिर जलंधर से भी गाते रहे। उसके बाद फिर दूरदर्शन शिमला की ओपनिंग हुई। ओपनिंग में भी हम थे।
हमारे को बुलाया गया था। उसके बाद मतलब हमारे को प्रोग्राम मिलते रहे दूरदर्शन से आज दिन तक। अच्छा, संगीत के क्षेत्र में आपको आज तक कितनी सालों का अनुभव है काम करने का? मेरे को आकाशवाणी शिमला से कोई 32 साल से गा रही हूँ मैं। बहुत ही बड़ी बात है। 32 साल से आप आकाशवाणी शिमला से। फिर बाहर की आकाशवाणियों में भी मेरी रिकॉर्डिंग हुई। अच्छा, कहाँ कहाँ हुई है जी? मेरी रिकॉर्डिंग जैसे दिल्ली जी, दिल्ली आकाशवाणी से, रोहतक आकाशवाणी से जी, गेस्ट के नाते जी, जी, और पणजी में भी हुई रिकॉर्डिंग, और जम्मू कश्मीर बहुत सारे, हैदराबाद, क्या बात है, स्टूडियो में ऐसी हुई। ये बहुत ही बड़ा अनुभव है आपके पास। अच्छा, आपने अगर संगीत की बात करें तो आपने संगीत की शिक्षा बेसिकली सबसे पहले तो आपके घर से शुरू होती है, और शास्त्रीय गायन की कुछ आपने शिक्षा ली है तो कहाँ से ली है, क्या किया है आपने इसमें? ठियोग में एक कला केंद्र खुला था जी, उसमें सिखा रहे थे, मतलब वो शारदा कला केंद्र। जी जी, तो उसमें कांशीराम गुरु का नाम, जो मेरे गुरु थे कांशीराम, आज नहीं है वो, जी जी, आज तो है नहीं। तो मैंने उनसे शिक्षा ग्रहण किया, संगीत भूषण मैंने वहाँ से। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात है। संगीत भूषण किया मैंने वहाँ से। क्या बात है। अच्छा, आपने जैसे कि आपसे पहले भी बातचीत थोड़ी ऐसी हुई थी कि आपने एक शिक्षक के रूप में भी काम किया है, तो आपने कहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया, पढ़ाया है? वो तो जैसे स्कूल होते हैं, स्कूलों में बुलाते थे। जी जी, स्कूलों में बच्चों को सिखाया, ग्रुप सॉन्ग सिखाए कई स्कूलों में, जैसे ठियोग में भी गई, शिमला में भी कई स्कूलों में। और तो बच्चों को मतलब जैसे प्राइज मिले, उनसे कोई ग्रुप सॉन्ग सिखा दिए, जी जी जी, कोई अपनी नाटियाँ सिखा दी, जी जी जी, ऐसे ऐसे। मतलब मैंने मना नहीं की, जहाँ पर बुलाया कि शांति हटाई, हमारे बच्चों को भी, टीचरों से भी ऐसी मुलाकात रही। हमने अपने जीवन में कोई भी अभिमान नहीं किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही प्रेरणा, अपनी सादगी से काम किया। बहुत ही प्रेरणा है ये आजकल के युवाओं के लिए। मैं आपसे वो पहला गीत जो आपने पहली रिकॉर्डिंग की थी वो सुनना चाहता हूँ, और सभी इस हिमाचल से बाहर जो भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तो आप बताएं मैम कि आपका जो शुरुआत का जो गीत है जो आपने सबसे पहले गाया आकाशवाणी में, तो उनके आप चंद लाइनें गुनगुनाएं। लंबी घासन रागा सोसुले चण देवटिये मत रुए, लंबी घासन रागा सोसुले चण देवटिये मत रुए, पुरिये रे बोला ला शोठाणे के नीले देवटिये सपाखे, पुरिये रे बोला ला शोठाणे के नीले देवटिये सपाखे। हो विद्या मजा करना, पिंगदा पिंगना क्या डरना, हो विद्या मजा करना, पिंगदा पिंगना क्या डरना, फूलालो फूलट डरते कुरे, फूलालो फूलट डरते कुरे, लागे विद्या ज्यादा बुरे, हो विद्या मजा करना, पिंगदा पिंगना क्या डरना, हो विद्या मजा करना, पिंगदा पिंगना क्या डरना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया आपने ये गीत गाया, और बहुत ही सुरीला गाया। और ये जो गीत है आप किस बोली पे लिखा है आपने? ये पहाड़ी बोली पे, या आपके शिमला जो जिला पड़ता है, आपके शिमला जिला का इसमें पूरे शब्द आते हैं, या कहीं हिमाचल से बाहर भी, या हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्टों का इसमें बना है? ये जो हमारी नाटियाँ जैसे पॉपुलर, आपने एक शब्द लिया इसमें, पिंगना शब्द, हमारे मतलब क्या होता है? हमारे जो झूले मतलब मेले होते हैं, विशु लगते हैं, पहले विशु बोलते थे, ये मेले होते हैं, मतलब बैसाखी, विशाख के महीने में, तो उसमें झूले होते हैं। अच्छा, झूले में कि पिंगोदा पिंगना क्या डरना, कि कोई जब ऐसा काम करना कि भाई उसमें डरना क्या, ऐसे से इसके मतलब ये वर्णन है। ठीक है, समझ गए। झूले कोई तो वो पिंगना बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है, झूला झूलना। तो जो लंबी घास घास ये गथाई के गीत है पहले,
ये मतलब बहुत पॉपुलर अच्छा जी। पुराने गीत है। कोई जैसे पहले वैसे होते थे, लंबी घास न घासो, मतलब घास बनाते थे। जी, जी, जी। कोई मेले होते थे। जी, जी, जी। ये ठोडे लाए हमारे झीना क्षेत्र के तीर कमान के माहिर थे, उनको पंछी कहते थे। ठोडे जी, तीर जी। कमान में बड़े मशहूर थे, झीने के महते क्या बोलते उनका नाम था। और कौन कौन से आप बता तो रहे हैं आप, पर कौन कौन से आपके जो तो ये नाटी उन पर चली हुई है। मतलब जी, हाँ जी, हाँ जी। ठोडा लाया तो मैं खोर दे, ये पारंपरिक गीत है। पारंपरिक गीत क्या है बात ये। है। सरी में सरी बोलते हैं, वहाँ मेला लगता था हमारे मायका से पाली तरफ है जी, थोड़ा जी, ही। जी। उसके बाद भी मैंने हमारे डायरेक्टर होते थे प्रेम शर्मा सर, जी, जी। उन्होंने बहुत मतलब उत्साह दिया बहुत। उन्होंने मेरे को मानते शांति हेटा पहाड़ी सिंगर, मतलब नाटी शांति हेटा डिस्ट्रिक्ट शिका फोक गाएगी। बहुत बढ़िया। तो मेरे को वही इनवाइट मेरे को ले जाते थे इंडस्ट्रीटों में बहुत। उनके माध्यम से एक बिहारीलाल शर्मा है जो आज भी है, वो तो अब उन दिनों में भी थे, आज भी है। अच्छा। तो इंडस्ट्रीट 3 साल तो मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में एक महीने के लिए दिल्ली जाते हैं। हाँ, जिस मतलब जहाँ के मेरे को पुरस्कार भी मिले। अच्छा, तो आप गणतंत्र दिवस 3 साल दिल्ली में। जी, जी। और उसके बाद इंडस्ट्रीट तो मैंने ऐसे जैसे मद्रास है, जी, जी, बेंगलोर है, जी, जी। और पांडिचेरी, गोवा, दामन और बॉम्बे अपने उत्सव में एक महीना लगा के। और मिजोरम, आइजोल में मिजोरम, जी, जी, जी। और सिक्किम, क्या बात है। सिक्किम जितने भी है, और बाकी कर्नाटका, हैदराबाद, भोपाल, भारत का कोई भी कोना नहीं आपने छोड़ा, क्योंकि आप इतने बड़े स्टार है, तो हिमाचल की संस्कृति को आप लोगों ने बाहर। स्टार का तो हम तो अभी भी ये सोचते कि हम ये तो जंगल का रास्ता, जी, जी, जो संगीत है इसमें सीमा पानी, तो ये तो अभी तक हम तो सोचते नहीं कि इसमें अभी तक भी है कि हम सीख ही रहे इसकी मतलब इसका तो एंड ही नहीं है। ये आपने बहुत बड़ा संदेश दिया आज के युवा। अगर ऐसा सोचते ना कि हमने तो क्लियर कर दिया। जी, जी। ये मतलब मंजिल पानी मुश्किल। जी, जी, जी। संगीत एक बहुत ही संगीत विस्तृत क्षेत्र है। ये आपका बहुत ही बड़ा अनुभव आज रहा भी हम कि। गर्व नहीं अपने को ये सोचते हमारे को हम क्या कुछ नहीं। जी, जी। अच्छा, आप बता रहे थे कि इंटरस्टेट में भी आप गए क्या? प्राणा फोक था। जी, जी। प्राणा फोक उसको गा रहे कुछ बगाड़ भी दिया। जी, जी, जी। बिगाड़ भी दिया, बगाड़ जी, जी, दिया। मेरे तो बिल्कुल। दूरदर्शन में इंटरव्यू कई बार हुई जी। कि मतलब उस चीज को वैसे काम आए रखना चाहिए। तो कोई मतलब जिन नए गाना है तो उसको नया ही बनाओ। कहने का मतलब कि पाश्चात्य संस्कृति हाँ, का बहुत इसमें आ गया है कि भाषा जैसी होती है अब, जैसे गांव की भाषा है ऐसी गीतों की भाषा। तो मतलब उसमें ये आ गया, खराबी आ गई। हिंदी अंग्रेजी शब्दों का बहुत ही प्रयोग किया खराबी, अगर पहाड़ी है तो पहाड़ी है। जी, 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 जी। लैंग्वेज का बहुत फर्क ये भी हो गया। जी, जी। और बाकी ये कि मतलब साजों का प्रयोग है वो बहुत। साज जो हमारे वक्त के थे वो आज हमारे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। कुछ भी हमने जो आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि आप जब गुरु के पास सीखते थे तो किस तरह से सीखते थे और क्या क्या आप बता रही थी कि शास्त्रीय संगीत में आपने कुछ राग सीखे हैं। हमारे को तो ऐसे कि मतलब बहुत गाना पड़ता था मुझे गुरुओं के पास कि भाई स्वरों से कि भाई खुल के गाओ। जी, जी, जी। और खूब टफ रियाज करने पड़ते थे जी, जी, दिन जी। रात, जितने घंटे के भी मतलब दम लगते थे। जी, जी, जी। बहुत गाना पड़ता बहुत एनर्जी के साथ रियाज करना पड़ता था रियाज गुरु करना शिष्य पड़ता। परंपरा के इससे। फिर अच्छा, अच्छा। बहुत ही आपने मेहनत की है, तभी आप इतनी बड़ी ये प्रसिद्धि हासिल की है आपने तो। अच्छा, और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप संगीत को समाज के साथ कैसे जोड़ते हैं? संगीत को हमारा जैसे कि पहले के समय में संगीत में जितने भी ऐसे महिलाएं होती थी उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता था, समय नहीं दिया जाता था। तो वो बात क्या है कि आज के समय में देखो संगीत में हर तीसरे घर में एक संगीत का कोई ना कोई छात्र मिल जाता है। आज तो इसमें बहुत जागृति दे रहे हैं। जी, जी। तो अच्छी बात भी है। जी, जी। पर इसके अलावा इतना जरूर है कि पहले की संस्कृति कुछ और थी। जी, जी। आज कुछ इसका ट्रैक कुछ और ही बन रहा है। जी, 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 जी। जो मैं तो मेरा मानना ये है कि जो पुरानी संस्कृति है उस
इसको समझ सके कि हिमाचल की संस्कृति की किसी जिस भी क्षेत्र की हो। जैसे आज गा रहे हैं, मतलब नए नए गीत बना रहे हैं, तो उसके तो नया नया तो अब उसमें चैलेंज नहीं कर सकते, जैसा भी बनाए ऐसा भी बनाए, पर उसमें पुराने भी बिगाड़ दिए गए। पुराने गीतों में भी कुछ ऐसे ऐसे वर्डिंग उसमें शब्दों का हेरफेर और संगीत का भी हेरफेर उसमें जो भी उसका दुख होता है हमें। जी जी जी। बाकी अच्छी आज पहले से आज बहुत जागृति है। जी जी जी। सबको ये खुशी है कि चलो हमारे समय था कि टफ भी गाना पड़ता था और रियाज भी डट के करने पड़ते थे। संगीत से जितने भी जुड़े हैं लोग उनको एक गलत दृष्टि से देखा जाता है, कुछ ऐसा सुनने को आता है। इसका क्या आप समझते हैं कि किस तरह से? ये अपने पर डिपेंड है। मैं तो ये सोचती हूँ कि आपका जो जीवन रहा है संगीत के क्षेत्र में, तो आप अपना ये अनुभव बताएं इस विषय में। मतलब अब हम ऐसे तो नहीं बोलते, अब अपने आप को बोलो, अब अपने आप को हम इतना डिक्लेयर तो क्या कर सकते हैं। जी जी जी। गलतियां पता नहीं क्या क्या होती है इंसानों से, क्या क्या, मतलब जहाँ तक ख्याल है अपना, तो हमने इतना अपनी जिंदगी में कोई भी दाग नहीं लगाया, कोई भी गलत नहीं किया, अपना दीन मान अच्छा रखा है हमने। कोई नशा जिंदगी में, जैसे कलाकार करते भी हमारा जीवन स्वतंत्र रहा। हम मेरे तो हस्बैंड तक भी कोई मतलब हिम्मत नहीं कर सकते कि कोई नशे के बारे में, और हमारे घर में तो ये है ही नहीं है। आगे मेरे बेटा भी ऐसा, मैं खुद को तो मैंने कभी नशा नजदीक से भी नहीं देखा, कभी नहीं किया। बहुत बड़ी बात बोली आपने। जीवन रहा जैसे कि हमारी संस्कृति में आपने बात की कि हमारी वेशभूषा से, खान पान से, हमारी बोलियों से, अपने जो हम पारंपरिक के कपड़े पहनते थे आज भी वही पहनते हैं। बहुत ही बड़ी बात। आजकल के संगीत प्रेमियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं अब अपने भाई अच्छे कायम आए रखे संस्कृति को, वेशभूषा को, इसी से हम आगे भी जाते हैं। बहुत इन्हीं चीजों से हमने आगे भी देश विदेश देखे। जी 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 जी। मैं अमेरिका भी गई। बहुत बड़ी बात है। बहुत और अपनी वेशभूषा मतलब इन्हीं शिमला डिस्ट्रिक्ट की अपनी नाटियां पॉपुलर रहे अपने गीतों से। गई कोई हमने फिल्म नहीं गाए, कोई गजलें नहीं गाई, कोई हमने बाहर के कोई ऐसे गीत नहीं, अपने पहाड़ी अपनी संस्कृति चाहे हमने पूरे हिमाचल का गा लिया। कोई भी गा लिया अपने हिमाचल में, तो चाहे इतना अपना हिमाचल का तो पूरा ही जहाँ का भी पूछे वो हमने गाया। अच्छा, आज हमारे साथ रूबरू जो हो रहे थे श्रीमती शांति हेटा जी, और आपने इनका ये अनुभव देखा कि 32 साल का इनका संगीत क्षेत्र में हिमाचल ही नहीं पूरे भारत के लिए इतना बड़ा सहयोग रहा है कि जो कल हमारे लिए इस पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। तो आपसे मैम मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें ये प्रेरणा दी, और हिमाचल एकता मंच आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता है कि आप। चलो मैं भी स्वागत करती हूँ।